आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य विभाग को डेंगू के मरीजों को समय पर इलाज उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आज 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में सपा नेता आजम खान, पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को सुनाई 7 साल की कैद की सजा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के 35वें दीक्षांत समारोह में 190 छात्र छात्राओं को दिए गोल्ड मेडल और उपाधि। और प्रदेश के 35 जनपदों में 28 और 29 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी अधीनस्थ चयन सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन, निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों की स्थिति और डेंगू की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को डेंगू के मरीजों को समय पर इलाज उपलब्ध कराने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में मुरादाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में डेंगू का प्रकोप बढ़ा है। ऐसे में ये सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी हॉट स्पॉट की स्थिति न बनने पाए। साथ ही डेंगू मरीजों के लिए अस्पतालों में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्र हर परिवार का आयुष्मान कार्ड जरूर बनाया जाए। साथ ही फेज 3 के अंतर्गत निर्माणाधीन बुलंदशहर, लखीमपुर खीरी, गोंडा, औरैया, ललितपुर, सोनभद्र, कानपुर देहात, पीलीभीत, बिजनौर, चंदौली, कौशाम्बी, कुशीनगर, सुल्तानपुर और अमेठी मेडिकल कॉलेजों के निर्माण कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ समयबद्ध ढंग से पूरे कराए जाएं। 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आज समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुनाई। साथ ही 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने साल 2019 में आजम खां के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 2 जन्म प्रमाण पत्र होने का मामला दर्ज कराया था, जिसमें आजम खां और उनकी पत्नी डॉक्टर तजीम फातिमा को भी आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। मामले की सुनवाई के लिए आज आजम खां, पत्नी तजीन और बेटे अब्दुल्ला के साथ कोर्ट पहुंचे थे। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि अभियोजन की तरफ से 15 गवाह और 70 दस्तावेजी साक्ष्य कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए गए। यही साक्ष्य तीनों की सजा का आधार बने हैं। राज्यपाल और विश्वविद्यालय कुलपति आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का 35वां दीक्षांत समारोह मनाया गया। समारोह में 190 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल और उपाधि दी गई। समारोह में राज्यपाल ने कहा कि बेटियां अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। आज गोल्ड मेडल प्राप्त छात्र छात्राओं में 70% से अधिक मेडल बेटियों ने प्राप्त किए हैं। उन्होंने कहा कि मेरठ हमारी संस्कृति सामर्थ्य का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। मेरठ हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की कर्मस्थली भी रहा है। उन्हीं के नाम पर सरकार खेल विश्वविद्यालय का निर्माण करा रही है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा संघ और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक कार्यशाला में शामिल हुए। कार्यशाला में अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और चुनौतियों से निपटने पर चर्चा की गई। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा फोकस प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर में चल रही औद्योगिक इकाइयों पर है। उन्होंने कहा कि जब ये सेक्टर आगे बढ़ेंगे तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार होगा। पिछले 6.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने हर क्षेत्र में तरक्की की है। उससे इस बात को बल मिलता है कि हम हर हालत में जो $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य प्राप्त करेंगे। हमने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर तीनों में अभूतपूर्व प्रगति की है। आज लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ी है। लोगों के पास जब क्रय शक्ति होती है तो निश्चित रूप से मांग और सेवाओं और वस्तुओं की मांग बढ़ती है, और जब सेवाओं और वस्तुओं की मांग बढ़ती है तो प्रोडक्शन को बल मिलता है, और जब प्रोडक्शन को बल मिलता है तो उससे रोजगार सृजन होता है, और रोजगार सृजन के आधार पर हम समझते हैं कि ये पूरा इकोनॉमिक साइकिल बनता है और जो हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है।
ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 28 और 29 अक्टूबर को होगी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस परीक्षा के संबंध में प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव ने परीक्षा को शांतिपूर्ण और पारदर्शिता के साथ नकल विहीन संपन्न कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा में फेस रिकॉग्निशन की व्यवस्था की जाए और पकड़ में आने वाले डमी अभ्यर्थियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाए। परीक्षा में लगभग 20,07,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। ये परीक्षा 2 पालियों में प्रदेश के 35 जनपदों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए कुल 1058 केंद्र बनाए गए हैं। भारत सरकार का खादी और ग्रामोद्योग आयोग 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक खादी महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में आज लखनऊ में खादी ग्रामोद्योग आयोग लखनऊ ने 1 दिवसीय माइक्रो प्रदर्शनी का आयोजन किया। इसमें खादी ग्रामोद्योगी स्फूर्ति, ओडीओपी और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर खादी वार्ता के दौरान खादी ग्रामोद्योग आयोग के राज्य निदेशक डॉक्टर नितेश धवन ने आयोग की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी और युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर धवन ने लोगों को स्थानीय उत्पादों को समर्थन देने के लिए शपथ भी दिलवाई। हम लोग एक माइक्रो एग्जीबिशन भी हर वर्कशॉप के साथ या सेमिनार के साथ लगा रहे हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि आज इंडस्ट्रियल एसोसिएशन में आयोजन है माइक्रो एग्जीबिशन। इसमें खादी के स्टॉल तो हैं ही, उसके अलावा ग्रामोद्योग के हैं, पीएमईजीपी का स्टॉल है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का है, स्वयं सहायता समूह के स्टॉल्स हैं, हैंडलूम के स्टॉल्स हैं। तो जो हमारी कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं और हैंडमेड प्रोडक्ट्स की जहाँ तक बात है, उनको हम लोग एक मैसेजिंग कर रहे हैं कि बी वोकल फॉर लोकल। मेरी माटी मेरा देश के तहत मुरादाबाद में आज नगर निगम के प्रत्येक वार्ड से अमृत कलश में एकत्र की गई मिट्टी और अक्षत को बड़े कलश में मिलाया गया। इस मौके पर मेयर विनोद अग्रवाल ने नगर निगम के पार्षदों को पंच प्रण की शपथ दिलाई और शहीदों को याद किया। गौतम बुद्ध नगर में गलगोटिया विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की 5वीं इकाई ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा का आयोजन किया। इस मौके पर प्रतिभागियों ने राष्ट्रगान गाकर पंच प्रण की शपथ लेकर सशस्त्र बलों के सदस्यों के अपना आभार व्यक्त किया। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत हापुड़ में 26 अक्टूबर को ब्लॉक से जिला मुख्यालय पर कलश लाए जाएंगे, जिन्हें उसी दिन लखनऊ भेज दिया जाएगा। महोबा में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत आज कलश संग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिले के विभिन्न गांवों से अमृत कलश मुख्यालय के नगर पालिका टाउन हॉल में लाए गए, जहां लोगों ने उन्हें नमन किया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने देशभक्ति के गीतों और नाटक का मंचन कर जनसमूह को भावविभोर कर दिया। ऊर्जा और नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने आज मऊ में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में प्रतिभाग किया। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इससे पूर्व ऊर्जा मंत्री ने जनपद मुख्यालय स्थित तमसा नदी के तट पर घाट और रिवर फ्रंट के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। वाराणसी में चल रही सांसद खेलकूद प्रतियोगिता काशी 2023 में आज दिव्यांगजन खिलाड़ियों की 100 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप, गोला फेंक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विजेता खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया। इसमें 200 दिव्यांग खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया।